आज हम पॉलिनोमियल चैप्टर के क्लास 9 पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.3 करने वाले हैं, जिसका जो बेस्ड है हमारे रिमाइंडर थ्योरम पे। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है वो बोलने से पहले हम लोग रिमाइंडर के बारे में कुछ समझते हैं। अगर रिमाइंडर के बारे में हमने ठीक से समझ लिया तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है वो आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। जैसे कोई एक एग्जांपल ले लो, जैसे 15 को मैंने 6 से डिवाइड किया, 6 2 जा 12, मेरे पास रिमाइंडर आया 3। अब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये जो 15 है, 15 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 3, बोल ही सकता हूं ना कि ये तो होता है डिवाइड, 6 इंटू 2 12 प्लस 3। अगर मैं यहाँ पे 7 लेता, 2 से करता, 2 3 जा 6 1, तो मैं बोलता 7 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर कितना है 1, ये तो होता है 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7, 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 15। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझने की बात है, ये 15 को हम लोग क्या बोलते हैं, शायद डिविडेंड, इससे डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या बन गया डिवाइजर। फिर ये जो 2 है इसको क्या बोलते हैं क्वोशिएंट, और ये 3 जो बचा है इसको क्या बोलते हैं रिमाइंडर। तो हमने जो ये डिवाइड किया इसको ऐसा लिख सकते हैं 15 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 3। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 15 क्या है डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू 6 क्या है डिवाइजर, डिवाइजर इंटू 2 क्या है क्वोशिएंट, प्लस 3 क्या है रिमाइंडर। ये है हमारा बेसिक जो फॉर्मूला है डिवाइड का, वो ये है कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब मान लो कि रिमाइंडर 0 है, मान लो अगर रिमाइंडर यहां पे 0 आता, एग्जांपल ले लेते हैं जैसे 12 को हम लोग क्या बोल सकते हैं 6 2 जा 12, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो अगर रिमाइंडर 0 है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे ना 12 इक्वल्स टू 6 इंटू 2 प्लस 0। रिमाइंडर 0 का मतलब ये है कि ये 6 और 2 जो है ये दोनों डिविजिबल है 12 का, जैसे 6 2 जा 12 और 2 6 जा 12। तो डिविजिबल मतलब क्या, जैसे कि 2 लिया और 24 लिया, क्या 2 24 का डिविजिबल है, यस, बिकॉज़ 2 12 जा 24। तो 6 और 2 जो है वो 12 का मल्टीपल है, हम लोग बोल सकते हैं कि 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 6 और 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 2, क्योंकि 6 के टेबल में भी 12 आता है और 2 के टेबल में भी टेबल आता है। अब देखो यहां पे 0 आ गया है, रिमाइंडर 0 आ गया है, तो इसलिए ये दोनों मल्टीपल बन गए। अब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये 6 और 2 जो है इज ए फैक्टर ऑफ 12, 6 is a factor of 12, similarly 2 is a factor of 12। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, ये तुम्हारा एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया कि फैक्टर है कि नहीं वो चेक करना है। तो फैक्टर है कि नहीं वो हम लोग कैसे चेक करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो जो बाकी डिवीजर और क्वोशिएंट है वो फैक्टर बन जाते हैं। तो इसलिए हमने बोल दिया ओके 6 से फैक्टर ऑफ 12 और 2 इज द फैक्टर ऑफ 12, यानी कि डिवीजर भी डिविडेंड का फैक्टर है और क्वोशिएंट भी। इस केस में क्या डिवीजर और क्वोशिएंट जो है फैक्टर है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे रिमाइंडर 0 नहीं आया, यहां पे रिमाइंडर आया 3। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन कि डिवाइड में होता क्या है। अब हम लोग करेंगे कि डिवाइड का एक तो और ये देखेंगे, चलो इसमें और एक चीज बोल रहे हैं 12 इक्वल्स टू 6 into 3, सॉरी 6 into 2
तो ये जो 6 और 2 है वो है फैक्टर। अगर मेरे पास 14 तो 7 इंटू 2, तो ये 7 जो है और 2 जो है वो है 14 का फैक्टर। क्यों? क्योंकि दोनों में रिमाइंडर कितना है? 0। तो ये फैक्टर्स क्या है अभी तुम लोगों को शायद समझ में आ गया होगा, और डिवाइड से ये वाला चीज शायद तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स में डिवाइड होता है तो कैसे, क्या प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, अभी जब हम लोग दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं, मान लो पॉलिनोमियल 1 है पॉलिनोमियल 2, तो पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल तब ही पॉलिनोमियल आएगा जब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा हो। जैसे कि 7x5 बाय 7x4, 7 7 कट जाएगा, x 5 माइनस 4x, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर का बड़ा हो गया न्यूमरेटर से तो क्या होगा? देखो, मान लो x³ और नीचे आ गया x7, तो ये क्या हो जाएगा? x3 माइनस 7 इज इक्वल टू x टू द पावर माइनस 4। तो हमें पता है कि -4 जो है अगर आ गया तो ये क्या है? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। तो अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो गया न्यूमरेटर से तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो न्यूमरेटर का ज्यादा होना चाहिए, डिनोमिनेटर का कम। पर कभी कभी क्वेश्चन देखना कि ऐसा आएगा x² प्लस 3x बाय, चलो 3x ही ले लेता हूं। अब देखो ऊपर जो न्यूमरेटर है उसका डिग्री कितना है? हाईएस्ट डिग्री इसका है 2, नीचे का डिनोमिनेटर का डिग्री कितना है? 1, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? चलो चेक करते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं x² बाय 3x, अलग अलग से ले रहा हूं, इसके नीचे इसको ले रहा हूं और इसके नीचे इसको ले रहा हूं। ये फॉर्मूला तो पता है ना कि a प्लस b बाय c को हम लोग a बाय c प्लस b बाय c लिख सकते हैं, लेकिन c बाय a प्लस b को फिर तुम लोग c बाय a प्लस c बाय b मत लिख देना, ये नहीं होता है, ऊपर से होता है नीचे से नहीं होता है। तो अब देखते हैं, ये देखो इसमें क्या आएगा? 1/3 x टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस इसमें क्या आएगा? ओके, इसको 3x ना लेके मैं 2 ले लेता हूं, एक कांस्टेंट ले लेता हूं, 2 या 3 ले लेता हूं, 2 ले लेता हूं। अब देखो इधर 2/3 x ऊपर आ गया, x टू द पावर माइनस 1, तो यहां पे देखो, यहां पे इसका डिग्री 2 था, इसका डिग्री 1 था, दैट मींस इसको तो पॉलिनोमियल होना चाहिए था। पर यहां पे जो हमने अलग अलग इसको डिवाइड किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, इसके बाद देखा गया कि ये जो, चलो ठीक है 1/3x आया, ये तो पॉलिनोमियल है, पर ये तो पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसका पावर क्या आ गया? -1/2। तो होल नंबर अगर ना हो तो पॉलिनोमियल नहीं होता। तो हम जो बोल रहे थे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन न्यूमरेटर अगर बड़ा हो तो वो पॉलिनोमियल होता है, लेकिन ये तो यहाँ पे गलत प्रूफ हो गया। तो ये याद रखना, ये जो थ्योरी है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये सिर्फ अप्लाई होता है मोनोमियल्स पे। यहाँ पे देखो ये मोनोमियल नहीं था, ये बाइनोमियल था, इसलिए ऐसा आ गया। तो ये जो थ्योरी है ये सिर्फ अप्लाई होता है किस पे? मोनोमियल पे, एक सिंगल टर्म ऊपर एक सिंगल टर्म नीचे। तो ये डिवीजन जो है ये तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ऐसा टर्म्स अगर आ गए कि मोनोमियल नहीं हो गए, दूसरा कोई टर्म बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? उसको हम लोग डिवाइड से सॉल्व करते हैं। तो वो दिखाने के लिए मैं एक एग्जांपल कराऊंगा तुम्हारे बुक का, एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल 7 में हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि डिवाइड दिस बाय दिस। तो डिवाइड तो क्लास 8 में तुम लोगों ने सीखा होगा, 3x to the power 4 minus 4x cube minus 3x minus 1 divided by x minus 1। तो डिवाइड कैसे करते थे? पहले को देखते थे, x into 3x cube में मैं डिवाइड कैसे करते हैं वो सिखाने नहीं जा रहा हूँ, क्लास 8 का है, फिर भी चलो बेसिक बोल देता हूँ। पहला टर्म और पहला टर्म देखना, x के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 3x to the power 4 आएगा, तो मुझे पता है x के साथ 3x क्यूब मल्टीप्लाई करने से इतना आएगा, तो 3x क्यूब into x, 3x to the power 4 माइनस है तो माइनस 3x स्क्वायर into 1, 3x क्यूब into 1, 3x क्यूब।
तो इसको अगर माइनस कर दिया तो ये आएगा, ये कट जाएगा और ये आएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 1। तो x के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे माइनस है तो x स्क्वायर माइनस करना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x स्क्वायर इंटू x माइनस एक्स क्यूब, x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे तो x स्क्वायर है ही नहीं तो प्लस प्लस ये कट जाएगा, एक्स स्क्वायर डिग्री बना है उसको सामने लिखूंगा माइनस 3x माइनस 1। अब x के साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू एक्स माइनस x, ये आ जाएगा माइनस, ये प्लस, ये कट जाएगा तो इधर आ जाएगा माइनस 2x माइनस 1। ओह अच्छा, यहाँ पे शायद माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1 ये प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे साइन चेंज होकर माइनस होगा, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर होने से यहाँ पे मुझे माइनस एक्स लेना पड़ेगा, तो माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो माइनस 3x माइनस एक्स हो जाएगा माइनस 4x और ये माइनस 1 आया, तो माइनस 4x x इंटू माइनस 4x माइनस 4 इंटू 4 प्लस 4, तो ये प्लस हो कट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो मेरा रिमाइंडर कितना बचा माइनस 5। तो ये करने के बाद ये पूरा जब मैंने सॉल्व किया, इसके बाद मैंने देखा कि जो मेरा रिमाइंडर है वो माइनस 5 आया। ऐसे आप लोग सीखते हैं। ये पूरा प्रोसेस ना करके क्या मैं रिमाइंडर निकाल सकता हूं? यही बात हमें समझाता है रिमाइंडर थ्योरम कि हम लोग ये डिवाइड करके ये आंसर निकाला, रिमाइंडर आया हमारे पास -5, लेकिन बिना डिवाइड किए भी हम लोग ये रिमाइंडर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो इसके लिए पहले रिमाइंडर थ्योरम देख लेते हैं क्या है। P of x be any polynomial, P of x be any polynomial of degree greater than or equal to 1। एक पॉलिनोमियल है, डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। लेट ये मैं रिमाइंडर थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो पहले लिख रहा हूं, फिर मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि ये पूरा प्रोसेस ना करके हम लोग ये रिमाइंडर थ्योरम यूज करके कैसे ये डिवीजन प्रोसेस को स्किप करके ये रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि लेट a be any इंटीजर, चलो a be any रियल नंबर लिख देता हूं, रियल नंबर if p of x is divided by a linear polynomial। जैसे ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को एक लीनियर पॉलिनोमियल डिवाइड कर रहा था, इस डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल से नाम लेता हूं x माइनस a, देन रिमाइंडर इज p ऑफ a। चलो ये है स्टेटमेंट। अभी इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है मैं इस एग्जांपल के थ्रू तुम लोगों को समझाऊंगा। अब देखो ये दिया था हमारा जो पॉलिनोमियल था, तो इसको मैं ले लेता हूं p ऑफ x। p ऑफ x हमें दिया गया था 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। तो ये दिया गया था हमारा पॉलिनोमियल p ऑफ x। अब इट इज डिवाइडेड बाय ए लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a। ये जो x माइनस a है हमारे क्वेश्चन में क्या था, x माइनस 1। तो अगर p ऑफ a हो जाएगा माइनस a उस तरफ जाके, जैसे कि x माइनस a इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू उस तरफ जाके क्या हो जाएगा a। अगर ये p ऑफ a है, p ऑफ a है, तो इस क्वेश्चन में p ऑफ कितना हो जाएगा, जैसे x माइनस a था, a लिया, x माइनस 1 है तो हम लोग क्या लेंगे p ऑफ 1। अगर ये x माइनस a है और इट इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस 1, तो
स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a है तो रिमाइंडर है p ऑफ a, यानी x माइनस a पॉजिटिव हो गया प्लस a हो गया, तो यहाँ पे x माइनस वन उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, x माइनस वन इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1। तो p ऑफ a की जगह पे इस क्वेश्चन में हम लोग p ऑफ 1 ले लिया, तो p ऑफ 1 क्यों 1 ले, क्योंकि डिवाइडेड बाय ये हो रहा है। अब जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में x की जगह पे 1 पुट कर दो, क्यों, क्योंकि p ऑफ 1 निकल रहे हैं हम लोग, तो 3 into 1 to the power 4 minus 4 into 1 cube minus 3 into 1 minus 1, तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -1, +3 -3 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, आंसर आएगा -5। तो ये देखो हमने बिना डिवाइड किए हमारा रिमाइंडर जो -5 था, जो यहाँ पे -5 था, ये हमने निकाल दिया बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग आवर रिमाइंडर थ्योरम। तो इस प्रोसेस से बिना डिवाइड किए हम रिमाइंडर थ्योरम से कोई भी रिमाइंडर जो है वो निकाल सकते हैं। अभी इस टाइप के और एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे। ओके, एग्जांपल नंबर 9 तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में इसमें दिया गया है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x to the power 4 plus x cube minus 2x square plus 1 is divided by x minus 1। तो वही हम लोग रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। पहले तो ले लेंगे लेट p of x equals to जो क्वेश्चन दिया हुआ है x4 plus x cube minus 2x square plus 1। अभी x minus 1 है तो p हम लोग कितना लेंगे, p of 1, क्यों, क्योंकि प्रोसेस तो पता है ना, x minus 1 equals to 0 तो x equals to 1। p of 1 अगर पुट कर दिया तो जो आंसर आएगा वही हमारा रिमाइंडर होगा, 1 square plus 1, तो ये रहेगा 1 plus 1 minus 2 plus 1, तो 1 plus 1 2, 2 minus 2 0, आंसर आ गया हमारा 1। कुछ गलती किया मैंने, 1 plus 1 2 plus 1 3 minus 2। ओ क्वेश्चन में यहाँ पे और एक प्लस 1 है ना, और यहाँ पे क्वेश्चन में एक x है, x plus 1। क्वेश्चन में अगर x plus 1 है तो ये x के जगह पे 1 और एक 1 और एक 1, तो 1 plus 1, तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 2। तो रिमाइंडर थ्योरम यूज करके हमने डायरेक्टली बोल दिया कि ये जब इसको डिवाइड करेगा तो हमारा आंसर आएगा, मींस रिमाइंडर जो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 2। अब करते हैं एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 में क्वेश्चन ये लिख रहा हूं, बुक में दिया हुआ है कि चेक वेदर द पॉलिनोमियल q ऑफ t, पॉलिनोमियल सिर्फ p ऑफ x नहीं, q ऑफ t कुछ भी लिख सकते हैं, t इसलिए लिखा कि ये t वेरिएबल में 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इज द मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। अब हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि चेक करने के लिए कि इसका ये मल्टीपल है, इट्स अ मल्टीपल ऑफ दिस, ये इसका मल्टीपल है। अब अगर ये इसका मल्टीपल है तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, 0, क्योंकि 6 और 3, 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो हम लोग जो डिवाइड करेंगे 6 को, 3 2 जा 6, हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, 0। अगर मल्टीपल है या फिर अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर जो आएगा वो 0 आएगा। चेक करने के लिए बोला है, तो यहाँ पे हम हमारा रिमाइंडर अगर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि यस ये इसका मल्टीपल है। तो पहले देख ले t कितना पुट करना पड़ेगा, तो 2t plus 1 equals to 0, 1 उस तरफ जाएगा तो t equals to -1, 2 उस तरफ जाएगा तो t equals to -1/2। तो यहाँ पे q t के जगह पे -1/2 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 4 -1/2 क्यूब प्लस 4 -1/2 स्क्वायर माइनस ऑफ -1/2 -1, तो ये 4 माइनस बाहर ऑड है तो माइनस तो रह जाएगा, 1/2 क्यूब 8 प्लस 4 स्क्वायर है, इवन है तो माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 1/2 -1। तो यहाँ पे 4 और 4 कट जाएगा और 4 2 जा 8, तो यहाँ पे मेरा बचा -1/2 प्लस 1 प्लस 1/2 -1, तो -1/2 प्लस 1/2 कट जाएगा, प्लस 1 -1 कट जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर कितना आया, 0। तो आंसर क्या होगा कि यस दिस इज द मल्टीपल ऑफ दिस। तो ये करने के बाद शायद रिमाइंडर थ्योरम उसका एप्लीकेशंस जो है वो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज, जो एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज है 2.3 वो करते हैं।
ओके, क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 2.3 का, वहां पे पूछा गया फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। तो इसको हम लोग पकड़ लेते हैं p ऑफ x हो जाएगा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अच्छा, और एक चीज बोल दो ये p ऑफ x का, अगर मान लो कोई इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है 3u स्क्वायर प्लस 2u प्लस 1, इसको p ऑफ x मत पकड़ लेना है, इसको पकड़ना पड़ेगा p ऑफ u। क्यों? क्योंकि ये u वेरिएबल में दिया हुआ है। तो ये बात याद रखना कि जिस वेरिएबल में दिया गया उसके p ऑफ को ही पकड़ना पड़ेगा हमें। ये p q कुछ भी पकड़ सकते हो, लेकिन ये जो ब्रैकेट के अंदर है जिस वेरिएबल में है उस वेरिएबल में पकड़ना, क्योंकि जब वैल्यूज पुट करूंगा, जैसे कि यहाँ पे x - 1 = 0 अगर किया तो x = क्या हो जाएगा 1/2। तो 1/2 तो x के जगह पे पुट करूंगा, तो सारे x के जगह पे हम लोग पुट कर रहे हैं 1/2 क्यूब प्लस 3 * 1/2 स्क्वायर प्लस 3 * 1/2 प्लस 1। मैं फर्स्ट क्वेश्चन से सिर्फ नंबर 2 और 5 करूंगा, क्योंकि बाकी सब जो है वो तो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में समझा चुका हूं, तो शायद तुम लोग आसानी से कर लोगे। ये सब भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं 2 करके दे रहा हूं। ये आ जाएगा 1/8 प्लस 3 * 1/4 प्लस 3/2 प्लस 1। ये आ जाएगा 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। तो ये एलसीएम हो जाएगा 8, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 8। तो ये आ जाएगा 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 6 26, 26 प्लस 1 27। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 28/7। सेम उस पर ट्राई करते हैं कि p ऑफ x जो है वो है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो 5 प्लस 2x = 0 अगर पुट किया, 5 उधर चला जाएगा तो 2x = -5 और x = हो जाएगा 2 नीचे चला जाएगा -5/2। अब x के जगह पे ये पुट करते हैं -5/2, तो ये आ जाएगा -5/2 क्यूब प्लस 3 * -5/2 स्क्वायर प्लस 3 * -5/2 प्लस 1। तो ये क्यूब है, ऑड है, तो माइनस रह जाएगा। 5 क्यूब होता है 125, 2 क्यूब होता है 8 प्लस 3 * माइनस स्क्वायर इवन है, प्लस हो जाएगा। 5 स्क्वायर होता है 25, 2 स्क्वायर होता है 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 × 5 = 15/2 प्लस 1। यहाँ भी ऐसे हमारे पास जो आएगा वो आएगा 8 माइनस 125 प्लस 25 3 = 75 minus 2 4 = 8 4 15 = 60 प्लस 8। तो ये आएगा -125 प्लस 75 हो गया 50 माइनस 50 माइनस 60 माइनस 6। अच्छा 4 2 = 8 है, तो 75 2 = 150 हो जाएगा यहाँ पे। ये तो 75 था, 4 2 = 8, 2 × 75 150 और 2 4 = 60। अब ठीक है, तो ये आ गया 25 माइनस 60 प्लस 8/8। 25 प्लस 8 33 माइनस 60 हो जाएगा -27/8। तो ये आ गया हमारा रिमाइंडर जो है -27/8। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 जो रिमाइंडर थ्योरम यूज करके हमने बहुत इजी से रिमाइंडर निकाल दिया। ये तो सब तो इजी है, ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो और ज्यादा डीप में आ जाएगा। चलो आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि इसको अगर इससे डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो पहले निकाल लेते हैं कि p ऑफ x मैंने इसको पकड़ लिया है, तो x - a = 0, x = हो जाएगा a। तो p ऑफ a लेते हैं, p ऑफ a = x क्यूब की जगह पे हो जाएगा a क्यूब माइनस a * x के जगह पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 6 * a माइनस a। तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 6 * a 6a माइनस a। a क्यूब कट जाएगा, 6a माइनस a 5a। तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 5a। अब जो तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें पूछा गया है कि चेक वेदर 7 + 3x is a factor of 3x³ + 7 3x³ + 7। अब देखो, जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था तब मैंने बोला था 12 को डिवाइड करके कि 12 = 6 × 2। तो 6 और 2 जो है ये इसका फैक्टर है। तो अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0। तो चेक कर लेते हैं हम लोग कि इससे जब हम इसको डिवाइड
करेंगे तो क्या हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा। तो चेक करने के लिए पहले ले लेते हैं p of x इक्वल्स टू, अब यहाँ पे याद रखना है इसको पहले दिया है बोलिए इसको ही p of x मत लेना, हमें बोलेंगे क्या ये इसका फैक्टर है, तो p of x बनेगा हमारा ये 3x क्यूब प्लस 7 और 7 प्लस 3x से हम लोग x निकाल लेते हैं, 3x इक्वल्स टू -7 x इक्वल्स टू -7/3। तो x जो है वो हम लोग लेंगे -7/3, पुट करके देखते हैं -7/3, तो ये होगा 3 इंटू -7/3 क्यूब प्लस 7। अब ये माइनस तो माइनस रह जाएगा, 3 इंटू 7 क्यूब होता है 7 7 49 49 7 349 349 बाय 27 प्लस 9 3 9 जा 27 349 नहीं आएगा 7 7 49 9 7 63 343 होगा, एक्चुअली सॉरी 343 होगा। तो ये आएगा -343 बाय 9 प्लस 9। अगर यहाँ पे एलसीएम लिया -343 प्लस 9 is 81 बाय 9। तो 343 से अगर 81 हमने माइनस किया, अच्छा यहाँ पे शायद मैंने क्वेश्चन गलत लिखा था, यहाँ पे x है, चलो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे 7x यानी कि 7 और यहाँ पे -7/3, तो ये आ जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस 7 7 49/3। तो यहाँ पे अगर 9 एलसीएम हो गया तो 49 इंटू 3 कितना होता है, 9 3 37 2 4 3 12 41 47, यहाँ पे आ जाएगा -147। तो 143 152 300 400 500। ओके, तो -343 और -147 में यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ इज इक्वल्स टू -490/9। तो अब देखो फैक्टर होने के लिए मैंने बोला था ये 0 होना चाहिए, क्या ये 0 है? नो, इट इज नॉट इक्वल्स टू 0, हेंस 7 plus 3x is not a factor of 3x cube plus 7x। तो इसके साथ ये एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होता है और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। तो तब तक बाय बाय।